अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रोज़ा। रोज़े के बारे में मैं बहुत सतही सी बातें करूँगी। मैं कोई बहुत इस्लामिक बातें नहीं करूँगी क्योंकि वो हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं और बहुत बड़े बड़े उलमा हैं जो इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जो कुछ मैंने सीखा, मैं उस ज़िंदगी से आई हूँ जहाँ पर इस्लाम काफ़ी दूर था शोबिज़ की लाइफ से। और ऐसी लाइफ जो है वो सिर्फ शोबिज़ के लोगों की नहीं है। हमारे इर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वांट्स टू बी यो, और इस तरह की जिन लोगों की सोच होती है कि हम तो बड़े मॉडर्न हैं और हम तो इस सबकी लाइफ और सोच जो है उसके बारे में मैं बात करूँगी। देखिए, रोज़े के बारे में बात करें तो रोज़ा जो है वो इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। जहाँ पर नमाज का जिक्र कुरान पाक में 700 से ज़्यादा दफ़ा आया है, वहीं पर रोज़े का जिक्र जो है वो एक दफ़ा कमेंडेबल तरीके से आया है कि रोज़ा रखो। और वो सूरह बकरा की आयत जो है वो 183 to 185 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म दिया है। देखिए, रोज़े के अंदर कहते हैं कि शैतान को बांध दिया जाता है। अब जब रोज़े के अंदर शैतान को बांध दिया जाता है तो इफ़ यू रिमेंबर, आई रिमेंबर एवरी किड जो कि अल्लाह माफ़ करे, जो इस तरह से जिसको जुल्म का निशाना बनाया गया। ज़ैनब का अगवा और कत्ल जो है वो रमज़ान में हुआ। बहुत सारी उसके बाद जो बच्चियाँ, आप देख लें रमज़ान में कितनी बच्चियों के कत्ल और अगवा होते हैं। तो ये बात सबको सोचनी चाहिए। ये मैं बहुत बड़े गुनाह की बात कर रही हूँ जो कि बड़े सब लोगों को पता होता है। छोटे मोटे बहुत सारे गुनाह होते हैं कि जब हम रमज़ान में कोई गुनाह करते हैं ना तो वो शैतान नहीं करता, वो हमारा नफ्स करता है। और हमारे नफ्स और शैतान के दरमियान फ़र्क सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया कि शैतान को कैद कर दिया। शैतान जिसकी एक ज़िम्मेदारी हमें भटकाए उसको कैद कर दिया। तो हम इंसानों ने आकर दिखाया कि भाई हम तो शैतान से भी बदतर हो जाते हैं। हम तो इतने अल्लाह माफ़ करे अखलाक से गिर जाते हैं, हम इंसानियत भूल जाते हैं। तो जो, और ये तो मैं बहुत बड़े क्राइम की बात कर रही हूँ वंस अगेन, जो मैं बच्चियों के कत्ल और अगवा और रेप की बात कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी वो बात है। अगर हम जनरली भी देखें तो रमज़ान के अंदर शैतान हमें कैसे नज़र आता है? जब हम फल महंगे करते हैं, जब हम केले, हमने पिछले रमज़ान में कहा था कि हमने फ्रूट्स नहीं खाने, केले महंगे हो गए, सेब महंगे हो गए। जब हम फ्रूट्स महंगे करते हैं, जब हम खजूरें महंगे करते हैं, जब हम रमज़ान के अंदर हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं, तो वो हम होते हैं, वो शैतान नहीं होता, वो हमारा नफ्स होता है। और वही नफ्स है जिसको अल्लाह ताला ने कैद करने का हुक्म दिया। अब आप देखें कि एक दुकानदार है, वो एक चिप्स का पैकेट, फॉर एग्जांपल मैं तो आपको ऐसी मिसालें दे सकती हूँ, वो एक चिप्स का पैकेट जो है 15 रुपये का बेचता था, अब वो 30 रुपये का बेच रहा है। तो मुझे बताएं कि उसके रोज़े का क्या उसको सवाब मिलेगा, उसकी नमाज़ों का क्या उसको सवाब मिलेगा? ओ भाई, पहले तो तुम अहमियत समझो रमज़ान की, जो पूरी दुनिया समझती है। आप पूरी दुनिया में, मेरे जो लिसनर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं बल्कि इक्वली पूरी दुनिया से हैं। तो आप ख़ुद मुझे बताएं कि क्या आपके ममालिक के अंदर रमज़ान में कीमतें कम नहीं हो जाती? पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ ब्रांड्स ज़रूर कीमतें कम कर देते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं, लेकिन अगर आप जनरली देखें तो कीमतें कम नहीं होती रमज़ान में, अनफॉर्चुनेटली। रोज़े की बहुत सारी डेफिनेशन बहुत बड़े बड़े उलमा ने दी है। मैंने आपको बताया कि मैं तो एक लर्नर बंदी हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन मेरा चूँकि सोचने का एक स्टाइल, एक नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। रोज़ा वो वक्त है जब आपके ऊपर आपके हलाल को हराम कर दिया जाता है। कैसे? पानी पीना हलाल है, रोज़े की हालत में हराम है। खाना खाना हलाल है, रोज़े की हालत में हराम है। अपनी बीवी के पास जाना हलाल है, रोज़े की हालत में हराम है। तो जब आप हलाल से बच सकते हो, जब आपकी वो सारी चीज़ें जिनकी अल्लाह ने आपको परमिशन दी है, जब आप उनसे रुक सकते हो, तो मुझे बताओ कि आप हराम से क्यों नहीं रुक सकते? ये एक प्रैक्टिस है। जब आप हलाल को हराम समझते हो और आप नहीं करते हो, तो जब रमज़ान गुजर जाता है तो हराम को हराम समझना तो मेरे भाई बहुत आसान है, हम वो क्यों नहीं करते? देखिए, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि इस किताब से हिदायत मिलने वालों को बहुत हिदायत मिलती है और गुमराह होने वालों को बहुत गुमराही मिलती है। तो हमें अल्लाह की किताब में पूरा ज़ाब्ता हयात है, अल्लाह की किताब में सारा कुछ बताया हुआ है। आप ये देखें कि रमज़ान के बारे में हम एक बात सोचते हैं, आपने कभी सुना कि जन्नत में नमाज का दरवाज़ा है? आपने सुना जन्नत के अंदर ज़कात वालों का दरवाज़ा है? आपने सुना जन्नत के अंदर हज वालों का दरवाज़ा है? बाबुर रयान, जन्नत के अंदर रोज़ेदारों का दरवाज़ा है। और रोज़ा एक वाहिद ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने कहा कि रोज़े की जज़ा मैं खुद दूंगा। कुछ नहीं लिखा नमाज में इतना, ये वो ज़कात का, ये हज के ऊपर, ये रोज़े की जज़ा मैं खुद दूंगा। क्यों? क्योंकि वाहिद इबादत है जिसका पूरी बात जो है वो नीयत के ऊपर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत के ऊपर है।
मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी और मैंने नए नए रोज़े रखने शुरू किए थे, मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे गर्मी लगी, प्यास बहुत सारी लगी उस वक्त। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कुल्ली करती हूँ। कुल्ली करते करते ना मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया और मैंने कहा अल्लाह ताला को क्या पतेगा, अल्लाह ताला को तो ये लगेगा मैं कुल्ली कर रही हूँ। मैं अल्लाह को धोखा दे सकती हूँ? हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला वो सब जानता है जो खुला है, अल्लाह ताला वो सब जानता है जो पोशीदा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने ईमान और एहसाब के साथ रमज़ान के सारे रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफ़। अब ये देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात करती हूँ कि हम बड़ा ज़ोर लगा के जहन्नम में जाते हैं। अल्लाह तो बात बात पे गुनाह माफ़ कर देते हैं। जुम्मे की नमाज दिल से पढ़ी, खुतबा सुना, सारे गुनाह माफ़। हज करके आए तो अल्लाह ने ऐसा बना दी जैसे माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा। पूरे माँ के रोज़े रखे तो पुरानी सारी जो पूरी किताबें भरी हुई हैं हमारे गुनाहों की, छोटा गुनाह झूठ बोला, गीबत की, गाली दी, फलाना फलाना, सब माफ़। हम बहुत ज़ोर लगा के जन्नत में जाते हैं। अल्लाह ने हमें जन्नत के लिए बनाया और अल्लाह ने हमें दिखाया। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं औलाद का वजीफ़ा, रोज़ी का यानी कि जॉब का वजीफ़ा, पेपर्स में पास होने का वजीफ़ा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 3 ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। 1 आदिल हुक्मरान, नंबर 2 एक मज़लूम की दुआ, अल्लाह कश्मीरियों की दुआ सुने, और नंबर 3 रोज़ेदार की दुआ अफ्तारी के वक्त। क्या फ़ायदा, आप लोग क्यों ढूंढ रहे होते हैं वजीफ़े, तावीज़? मत ढूंढें, होते हैं, अल्लाह उनमें भी बरकत डाले, होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने इतना शॉर्टकट आपको बता दिया कि भाई रोज़ा रखो, अफ्तार के वक्त दुआ मांगो और लंबी लंबी दुआएं मांगा करें। दुआ स्पेसिफ़िकली भी मांगनी चाहिए। दुआ मैंने सीखा कि दुआ जो है वो बड़ी स्पेसिफ़िक होनी चाहिए। अल्लाह ताला कहता है मुझे पिन पॉइंट बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ा कैसे रखते हैं, अभी शाम को रात को जागेंगे, सुबह सहरी करेंगे, रात को जाग के क्या करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, गाने सुनेंगे, चिल करेंगे, सुबह सहरी खाकर सो जाएंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अफ्तारी पर उठेंगे, अफ्तारी पर उठ के टट के अफ्तारी करेंगे, जी हमारा तो रोज़ा पूरा हो गया। मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे, इशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे, तरावियाँ नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सारी रात जाके फिल्में देखेंगे। अच्छा चलें, ये तो जुड़े, आप कह रहे हैं राबी झूठ बोल रही है, खुद नेक हो गई है ना तो उसका दिल करता है सबको नेक कर दे। हाँ, ये अल्लाह ने इस्लाम में एक बात डाली है, ईमान में एक बात डाली है कि जब आप ईमान हासिल करते हो तो आपका दिल करता है कि हर बंदा आपकी तरह सोचे। छोटी सी मिसाल, पिछले रमज़ान तक तो ये टाइम था कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कोई अफ्तारी भी घर पे थी, बट मैंने एक बात नोट की थी। जब हम अफ्तारी करने के लिए जाते थे, वो विलेज हो, वो फ्रेडीज़ हो, वो नैंडोज़ हो, वो कोई भी रेस्टोरेंट हो, उसके बाहर आपको जगह नहीं मिलती थी। यू हैड टू वेट फॉर हाफ एन आवर, 15 मिनट्स अगर आपकी प्री बुकिंग नहीं है, और अगर आपको बुकिंग करानी है तो वो 5-5, 6-6 दिन बाद की बुकिंग देते थे। अग्री? यस, यू हैव टू अग्री बिकॉज दिस इज़ वेरी ओपन, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन जब उन्हीं रेस्टोरेंट के ऊपर जब आप इफ्तारी के बाद नमाज वाला हिस्सा देखते थे ना, मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, बंदे भी नमाज़ पढ़ते थे, मैं इस वक्त ख़वातीन की बात कर रही हूँ, तो वो खाली होता था। क्यों? मेरे दुपट्टे की सेटिंग ख़राब हो जाएगी, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ओ बहन, तुम ये सोचो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें उस रेस्टोरेंट में उस वक्त क्यों लेकर आए, तुम क्यों आए, तुम्हारी क्या नीयत थी? रोज़ा इफ्तार करना है। अल्लाह ताला को तुम्हारी भूख और प्यास नहीं चाहिए। जाकर देखो सोमालिया के अंदर, बहुत सारी ऐसी, एथोपिया के अंदर बहुत भूख है, बहुत भूख है। अल्लाह को भूख नहीं चाहिए, अल्लाह ने इंसानों की भूख देखी हुई है। अल्लाह ताला को चाहिए तुम्हारे नफ्स का कंट्रोल, तुम्हारी इबादत। और खुदारा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को ताना मारते, अच्छा रमज़ान शुरू हो गया, चलो ऐ भी इबादत कर लेगा, चलो ये भी नमाज़ पढ़ लेगा। नहीं कहना चाहिए। आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? क्या पता अल्लाह को उसकी रमज़ान की नमाज़ें या इबादत आपकी सारा साल की इबादत से ज़्यादा पसंद हो। सबसे बुरी बात ये मैं आपको बता दूं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हो वो किसी के ईमान पे शक कर सकते हो, किसी के अल्लाह से कनेक्शन के ऊपर शक कर सकते हो। अच्छा रमज़ान आ गया, अब तो देखो ये भी जी मस्जिद में जाएगा, ये भी नमाज़ें आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। मत करें। अल्लाह की जहाँ पर आप अल्लाह की रहमत को आजमाते रहें, वहाँ पर अल्लाह के गज़ब को मत आजमाएं। आपने देख लिया है, आपकी साइंस, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका गुरूर, आपका तकब्बुर, आपकी लोगों के ऊपर जुल्म, आपके कर्फ्यूज़, आपके बैन्स, वो साइड पे पड़े। एक कश्मीर को कर्फ्यू लगाया, मैंने आवाज़ उठाई, मेरे साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ये व्रत का निशान बना दिया हमने राबी को, ये मोदी को कोसती थी, ये आरएसएस के खिलाफ थी, ये करती थी। लॉकडाउन के खिलाफ फिर मैं इतनी डिसहार्ट हुई, मैंने कहा अल्लाह अब ये आपके मामले पर है। अब ये कर्फ्यू जो है ना, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत फाइट कर ली, अकेली मैं खड़ी हुई थी। आप लोग कहते हैं इसके पीछे फलानी एजेंसी फलाना, वो मेरे पीछे सिर्फ अल्लाह है।
और मुझे उस वक्त खुशी होती है जब लोग कहते हैं ना इसके पीछे तो एजेंसीज काम कर रही हैं। उस वक्त भी कहते थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो मैं कहती हूँ या अल्लाह तूने मुझे इतनी पावर दे दी कि पीपल आर एज्यूमिंग दैट आई हैव अ बैकअप ऑफ सम वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। नो, आई हैव बैकअप ऑफ माई अल्लाह। आप सोच नहीं सकते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को कितना डिफेंड करता है। मेरी अपनी ज़ाती एक दुआ होती है, यकीन करें आप। अब पहले तो एक लिस्ट होती थी दुआओं की, अब एक दुआ होती है कि अल्लाह मुझे ऐसा बंदा बना दे कि मैं तुझे पसंद आ जाऊँ। जब मैं अपने अल्लाह को पसंद आ गई ना तो मेरे दुश्मन ऐसे गायब होंगे, सिर्फ अपने अल्लाह को पसंद आ जाऊंगी। तो दुआ भी यही करनी चाहिए। और अल्लाह को चक्कर नहीं दे सकते। ये मैंने आपको बताया कि एक कौम थी सब्त के लोग, अगर आपने नहीं सुना, सब्त के 2 लोग थे, उनको अल्लाह ने बंदर बना दिया। क्यों बंदर बना दिया? कि अल्लाह ने उनको बोला कि आपने सैटरडे को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे पैसे मिले या कोई भी कारोबार नहीं करना। वो लोग मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ते थे और सैटरडे के दिन सबसे खूबसूरत और अच्छी मछलियाँ आती थी। अब उन्होंने अल्लाह को क्या चक्कर दिया, उन्होंने जाल लगा दिया। फ्राइडे को, सैटरडे को मछलियाँ आई, भाई उन्होंने तो काम नहीं किया, वो तो कुछ और कर रहे हैं, वो तो अपना कोई ज़रिया माश नहीं कंटिन्यू कर रहे। और संडे को जाकर उन्होंने वो सारी मछलियाँ पकड़ ली। हम अल्लाह को चक्कर कैसे दे सकते हैं? ये जो आप सूद की बात करते हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग का सूद, इस्लामिक तरीके का सूद, फलाना सूद। ओ भाई, जब सूद हराम है तो सूद हराम है। जो चीज़ हराम है, आप सब की कौम ना बने। हम बंदर, पिग, अल्लाह रहम करे, हम पता नहीं कौन सी मखलूक होते, कौन सी सज़ा हमें मिली होती जो हमारे करतूत थे। क्योंकि जिस तरह के जुल्म हम लोग करते हैं मुसलमान, जो हम बच्चों के गले काटते हैं, ये मैं 12 दिसंबर का वाक़या जिसने हम सबको हिला कर दे दिया उसके बारे में बात करी। बच्चों को ज़िबा करते हैं, हम बच्चियों को रेप करते हैं, बच्चों को भी रेप करते हैं, हम उनको मार देते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। वी यूज़ देम लाइक अ टिश्यू पेपर। जिस तरह की हमारी अखलाकी हालत है ना, मुझे नहीं लगता कि मक्के के लोग भी इस तरह की हालत, उनकी भी, जो मुशरिक थे उनकी भी हालत होती होगी। वो भी अपनी बेटियों को ज़िंदा दफना देते थे ना, गलत काम करके मारते तो नहीं थे ना। हम तो, अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सारी ज़िंदगी इबादत करते रहे, तो हम अपने नबी करीम का ये एहसान नहीं उतार सकते कि उम्मती मेरी उम्मत। हम इस काबिल हैं। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ ना की होती तो इस वक्त हम शायद दुनिया की सबसे गंदी कौम होते। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके दिल गंदे हैं, उनकी ज़बान गंदी है, उनके जहन गंदे हैं, उनकी सोच गंदी है, उनकी अप्रोच गंदी है। वो अच्छाई की बातें, जैसे मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो मैं फ़िल्में देखती थी, तो मैं विलन को देख के कहती थी कि इस विलन को नहीं पता कि वो विलन है, इस विलन को एहसास नहीं हो रहा। फिर जब मैंने, जैसे मैं बार बार बच्चियों के अब्यूज़ का इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है कि ख़त्म हो जाए। मैं इसलिए बार बार इसके बारे में बात करती हूँ कि एक इंसान भी जिसके दिल में कोई गंदा ख्याल हो वो मेरी बात सुन ले, एक इंसान भी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छी बातों को शेयर किया करें। कि मैं कहती हूँ कि जब ज़ैनब का कत्ल हुआ और उस बेचारी को मार दिया गया गलत काम करके, तो सब लोगों ने लान तान की, रैलियाँ निकली, नफ़रत हर तरफ से आदमी के ऊपर नफ़रत थी, हर जगह से नफ़रत थी। तो मुझे लगा कि शायद इतनी नफ़रत देखकर आगे कोई बंदा ये काम नहीं करेगा कि यार इतनी नफ़रत। लेकिन उसके बाद वो काम रुकना गया, वो तो डबल स्पीड से शुरू हो गया। ये हम हैं, हम एक गंदी कौम है, हमें गलीज़ कौम है। अल्लाह हमें माफ़ करे। हम अपनी नापाक ज़बानों से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी कैसे लेते हैं। हमें तो अपने अंदर से साफ़ करना है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं आपको आज बता दूं कि किसी चोर का या किसी अब्यूज़र का या किसी डाकू का जब उसकी दाढ़ी होती है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहती हूँ यार दाढ़ी तो इस्लाम की पहचान है। ये कैसे कैसे लोगों ने दाढ़ी रख ली हुई है। अगर कोई गुनाह ही करना है तो कम से कम अपना हुलिया तो इस्लामी ना रखो। ठीक है, तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने गुनाह करना है, तुम मुसलमान नहीं हो, लेकिन खुदारा अपना हुलिया तो ऐसे, तुमने गाली देनी है तो प्लीज़ अपने नाम के साथ मोहम्मद या हसन या हुसैन या अब्बास ये नाम हटा दो, फिर गाली दो। तुम क्या बन रहे हो? खुदारा क्या बन रहे हो? उस नाम की कर लो। तुमने अपना नाम रखा हुआ है हसन, क्या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी गाली दी थी? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी गाली दी थी? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी गाली दी थी? ना नाम देखो भाई, और अपनी दाढ़ी देखो। क्या दाढ़ी रखने वाला एक मुसलमान इंसान किसी की गिबत कर सकता है? अगर ये हरकतें करनी है तो प्लीज़ अपना हुलिया और अपना नाम मुसलमानों वाला ना रखो। मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों को, आपको क्या पता कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? आपको क्या पता है कि कितने मुल्कों से कितने लोग हमें सेपरेटली ईमेल करते हैं जिनका मुसलमान होने को दिल करता है। वो जब नीचे आपकी इस तरह के मुनाफिकाना कमेंट्स देखते हैं, आपको क्या पता आप उनको कितना, और आपको डबल गुनाह हो रहा होता है। अगर आपके कोई जहन में इस तरह की बात है तो अपने अंदर तक रखो।
देखें, अल्लाह ताला हिकमत के अलावा कभी कोई हुक्म नहीं देता, और जितने भी नबियों ने जो जो भी काम किए हिकमत से किए। आपको पता है पिछली कौम में तो 24-24 घंटे का रोज़ा रखनी थी। आपको कितने 12-13 घंटे का रोज़ा जो है वो आपको तकलीफ़ देता है। 24 घंटे का रोज़ा आपको अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि भाई तुम्हारा तो रोज़ा बहुत मुश्किल है, 24 घंटे का रोज़ा है, हमारा तो फिर छोटा रोज़ा है। दूसरी बात, एक इंसान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, समझा नहीं रही, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि एक इंसान है, हेल्थ की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से, अपनी जॉब की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, नहीं रख पा रहा, बेचारे का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कैसे रोज़ा रख रहा है? वो ग़ीबत नहीं कर रहा, वो गाली नहीं दे रहा, वो कोई बुरी बात नहीं सोच रहा, वो किसी खातून की तरफ गलत नज़रों से नहीं देख रहा। उसने अपना रोज़ा नफ्स का रोज़ा रखा, नफ्स का रोज़ा रखा, मैदे का रोज़ा नहीं रखा, नफ्स का रखा। और उसके बाद एक ऐसे साहब है या एक ऐसी साहिबा हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है सुबह से शाम तक, वो फलाना मूवी, वो नेटफ्लिक्स, वो फलाना, आई जस्ट वांट टू सी, अच्छा मैं फलानी हीरोइन, और हमारी अल्लाह माफ़ करे आजकल की जो हम सॉरी टू से बट मैं चूँकि अब इन लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं उनको क्या बोलूँ कि हमारी जो आजकल की हीरोइंस हैं वो जिस तरह की वीलॉग्स कर रही हैं कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, रमज़ान के टाइम पर, हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती आप ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह को याद कर ले, उससे आप बिल्कुल किसी को आउटडेटेड या बुरी नहीं लगेंगी, आप बहुत अच्छी लगेंगी, उससे आप मॉडर्न भी लगेंगी। आई वुड नेवर से दैट आई एम एन ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, आई एम अ वेरी मॉडर्न गर्ल, बट आई नो कि इस्लाम हमें किस चीज़ की परमिशन देता है, किस चीज़ की नहीं देता। तो क्वेश्चन वाज कि एक बंदे ने अपने नफ्स का रोज़ा रखा, उसने कोई अपने नफ्स के अंदर कोई गलती नहीं की, गिबत नहीं की, गाली नहीं की, कोई गलत नज़र से किसी को नहीं देखा। दूसरे ने सिर्फ पेट का रोज़ा रखा और ये सारे काम किए, तो अल्लाह के नज़दीक किसका रोज़ा कबूल होगा? ये बात ज़रूर सोचिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं चूँकि अपनी पेंटिंग्स की वजह से आई हैव अ सरप्राइज़, आई एम मेकिंग फाइनली अ पेंटिंग फॉर अल्लाह ताला। मैं अब अल्लाह के लिए एक पेंटिंग बना रही हूँ। सो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।